तू नहीं देखेगा उसकी तरफ। वो पजेसिव होता है, वो प्यार थोड़ा पजेसिव होता है। पजेसिव होता है। प्रेजेंट में तुम खुश हो, आज तुम मस्ती के मूड में हो, मैं तो तुम कर रहे हो तो नहीं सर मेच्योरिटी आई कि नहीं आई, मैं कहता हूँ मेच्योरिटी लाना ही मत। सिगमंड फ्राइड से बड़ा कुछ नहीं, तो सिगमंड फ्राइड आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। जैसे सक्सेस क्या मानते हो सर, आप खुद को सक्सेस मानते हो? वो मेरे पास मैसेज और मुझे ब्लॉक तक कर देते हैं, ऐसे मेरे कई दोस्तों ने मेरे साथ किया है। ठीक है, के दोस्तों को ये कहना चाहते हो कि मेरे पैसे वापस लौटा दो। हाँ मैं जो देख रहे हैं। फैमिली से याद आया, जैसे आप प्यार में थोड़ा विश्वास करते हो, मुझे ऐसा लगा है। तो शादी अरेंज मैरिज हुई है, लव, टाइम के 3 पार्ट होते हैं, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या रखता है? ये मैं आज सोच रहा था और आपने सवाल उठा तो मैंने कहा ना, वो एल्गोरिदम, वो चीज़ अपने जो सोचते हैं वो अगले के तक अपने आप पहुंच जाती है। ये भी होता है 100%। इंटरनल मोटिवेशन सच बताऊंगा कब आता है, जब आप 40 साल के बाद होते हो ना, तब इंटरनल मोटिवेशन आता है। उससे पहले इंटरनल मोटिवेशन आए। मुझे ये याद है कि मैं सोया नहीं था, मैं पूरी रात जगा था। मुझे लगा कि मेरी आंखें बंद हो गई तो ये सपना नहीं हो जाए, और ये 3 दिन चला था। मैं इतना एक्साइटेड था, मतलब मैं 3 दिन कौन से जोन में रहा मुझे नहीं पता। बट मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो आपका मन करे वो कर लेना चाहिए, फिर उसको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको मिली एक बार। एक ही लाइन है और वो ज़िंदगी बन चुकी है हमारी, जीत जाएंगे हम। पहले मुझे ये पता नहीं था कि अवनी पब्लिकेशन आपकी है। अच्छा। मैंने सेकंड ग्रेड के टाइम में ना समाज शास्त्र और 1-2 सब्जेक्ट थे, अवनी से पढ़े थे, लेकिन उसका ऊपर पेज नहीं था। दोस्त की थी, पुरानी थी, मैंने वो पढ़ ली। आज आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैंने जाके देखा तो अवनी पब्लिकेशन नाम लिखा हुआ। अच्छा। और डीपी पे आपके फोटो था, जो मुझे लग रहा है कि फॉरेन, कहाँ का है वो फोटो? डीपी पे है जो डीपी वाला? हाँ, डीपी वाला यहीं का ही है। अच्छा। मैंने सोचा घूमने का शौक रखते हैं। घूमने का मैं बहुत रखता हूँ, मुझे फोटोग्राफी बहुत बहुत पसंद है। बाहर पासपोर्ट ही मैंने बनवाया था इसलिए कि अपन चलेंगे, बट जा नहीं पाए। अभी सोच रहे हैं कि साल में एक टूर ज़रूर करूँ, मैं घूमूँ खूब, फोटोग्राफी बहुत करूँ, और स्पेशली जंगल में जो है ना वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। प्रकृति के बीच में एकदम चला जाऊँ, पक्षियों की चहचहाट उनको जीऊँ, तो वो अब वो चीज़ें आने लग गई। अब मतलब वो आध्यात्मिकता वाला इस तरह आने लग गया है कि वो चीज़ें वापस जाएं। अच्छा, मेष लोग कहता है 5 स्तर है, 5 में जा रहे हो? हाँ, 5 में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है 5 पार कर लोगे? शायद कर लूँ, मुझे आता है ऐसा कि मैं कर लूँ। 4 तो हो गए। हाँ 4 हो गए। 4 तो गवर्नमेंट जॉब में, 3 तो अपने आप ही हो जाते हैं। 3 तो अपने आप ही हो जाते हैं, और 5 और मुझे लग रहा है कि मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। मुझे लगता है कि देखेंगे इन फ्यूचर क्या होगा, बट मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जो आपका मन करे वो कर लेना चाहिए, फिर उसको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको मिली एक बार, और यहाँ प्रायश्चित करने का समय आपको नहीं मिलेगा। तो जो आपका सपना है, आपका ड्रीम है, उसको आप जी लो कि मुझे लगता है ये चीज़ अच्छी लगती है। आप यदि सक्सेसफुल बन चुके हैं, आप ऐसा नहीं कि किसी के साथ अनजस्टिस करें, सब रिश्तों को भी अच्छे से जिएँ, लेकिन उसके बाद अपने सपनों को भी जिएँ। यदि आप उनको नहीं जी पाते हैं तो आपको दूसरा अवसर नहीं मिलने वाला, ये तय है। और अभी आप कोचिंग भी चलाते हो और जॉब भी करते हो, तो ये सब मैनेज कैसे? जैसे ड्यूटी कहाँ पे आपकी? ड्यूटी मेरी जैसे अभी चूरू है और बीच में डेपुटेशन रहे हैं, तो मैनेज तो चीज़ें आदमी करना चाहे तो हो जाता है। मैं जब 8 साल स्कूल लेक्चर रहा तो मैंने कभी स्कूल से छुट्टी नहीं ली, मैंने पूरा पढ़ाया, मेरा 100% रिजल्ट रहा। मैं आज भी कॉलेज में, जैसे मैं छुट्टी लूँ तो अलग बात है, बाकी मैं कॉलेज जाऊँगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैंने क्लास नहीं ली। मैं क्लास ज़रूर लूँगा, जबकि कॉलेजों में टीचर्स क्लास नहीं लेते हैं, आपने कई बार सुना होगा। मैं 100% क्लास लूँगा। मैं बच्चों को ये ज़रूर बताऊंगा कि तुम्हें लाइफ में कैसे करना, क्या करना है। अब जो टाइम बच गया आपके पास, संडे बच गए, आपके पास छुट्टियां हैं, पीएल हैं, आपके पास मेडिकल है, उनको लेकर मैं मैनेज कर लेता हूँ। और मुझे लगता है मेरा ये पढ़ाना मेरा पैशन हो गया, पैसे से भी इम्पोर्टेंट पैशन हो गया। मैंने कई बैचेज ऐसे चलाए हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले हैं, लेकिन मैं बच्चों के पास आता हूँ, उन बच्चों से मिलता हूँ, क्योंकि मैं इस बेरोज़गारी के दौर से निकला हूँ। उन बच्चों से जब मिलता हूँ तो मैं एक बहुत अलग वाइब्स लेके जाता हूँ, उन बच्चों को प्रेरित करके मुझे अच्छा फील होता है। तो सच बताऊँ कि ये सफ़र जो है ना वो मुझे आनंद आने लग गया इसमें, इसलिए मैं भागा दौड़ कर लेता हूँ। मैं गाड़ी लेके आज कॉलेज गया, कॉलेज से सीधा मैं आ गया, क्लास ले ली मैंने, मुझे थकान नहीं होती है पढ़ाने से। अभी पढ़ना नहीं होगी अब? क्या करें? अभी पढ़ाना होगी, पढ़ना और पढ़ाना दोनों होगी। मैं पढ़ता भी बहुत हूँ। अच्छा। मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि मैं अब साइकोलॉजी इनसे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, मैं और पढ़ रहा हूँ कि और बेटर कैसे करें और नई चीज़ें कैसे लेके आएँ, तो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कॉलेज टाइम फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा रेगुलर गया था, महीने 2 महीने, तो उस टाइम क्या कि प्रोफेसर को देखा ना कि कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आते हैं, आज लगे और चले गए या बैठ गए। और ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में धरना प्रदर्शन रहता तो बंद ही रहते हैं। बंद ही रहते हैं, सही।
तो मेरा ये सपना बन गया इस कारण कि कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए अपना वो हम वहाँ गए ये ऐसा, ये पहले हम भी सोचते थे कि यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, बट सच में मैं मानूं कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो 5 साल हो गए, 5 साल में मैं गर्ल्स कॉलेज में रहा, और गर्ल्स कॉलेज का एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि लड़कियाँ ज़रूर आती हैं। क्लास से 10 लड़कियाँ आएँ और 10 लड़कियाँ आ गई तो फिर अपन को पढ़ाएंगे, और मुझे लगता है अच्छा सुकून भी मिलता है जब आप पढ़ा देते हो तो आपको लगता है मैंने कुछ किया आके, आपको ये नहीं होगा यार मैंने कुछ नहीं किया पूरे दिन में, गिल्टी फील नहीं होगा। गिल्टी से याद आया कि लाइफ में ऐसा कुछ किया जिससे कि अभी लग रहा हो कि शायद वो ऐसा नहीं करता तो लोग दे जाए, शायद ऐसा नहीं करता तो मुझे नहीं करना चाहिए, या ऐसा कुछ हो। एक चीज़ थी जो मुझे लगा कि वो नहीं करनी चाहिए थी मुझे जब मैं किसी से प्रभावित हुआ, किसी से अटैक्ट हुआ, तो मुझे ये चीज़ फील होने लग गई कि उसकी तरफ कोई और नहीं हो, और मुझे किसी लड़के के बारे में पता चला कि वो भी अटैक्ट हो रहा है, मतलब कहीं उसका तो नहीं है, तो अपन उस दौर में होते हैं तो होता है तो मैंने उस लड़के से लड़ाई कर ली थी कि तू नहीं देखेगा उसकी तरफ वो पजेसिव होता है, वो प्यार थोड़ा पजेसिव होता है उस समय, तो मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, उसके साथ वो झगड़ा नहीं करना चाहिए था। बाकी मैंने ऐसा कुछ किया नहीं कभी ज़िंदगी में कि मुझे गिल्टी फील हो, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को परेशान नहीं किया। हाँ, लोगों ने मुझे बहुत किया है, लोगों ने मुझे बहुत चीट किया है, मुझे पता है, बट मैंने किसी के साथ नहीं किया। जैसे किस टाइप से चीट मतलब कोई धोखे पे वैसा रख लेता। बहुत सारे तो मेरे से अभी भी स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार कहते हैं सर मेरी मदद करो, मैं इस स्थिति में मैं उनको पेमेंट कर देता हूँ, फिर वो मेरे पास मैसेज और मुझे ब्लॉक तक कर देते हैं। ऐसे मेरे कई दोस्तों ने मेरे साथ किया है। दोस्तों को ये कहना चाहते हो कि मेरे पैसे वापस लौटा दो। हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहता उनको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसने विश्वास करके तुम्हारे साथ ही तुम्हें आगे बढ़ाने में योगदान दिया। मैंने अपने कई ऐसे दोस्तों को बिजनेस खोल के दिया, बिजनेस करवाया, फिर वही दोस्त बदल गए, ऐसे बहुत सारे हैं। तो होता है सब। तो हमें हमारी लाइफ स्टार्ट हुई, हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों से मुझे कहता हूँ कि दोस्त यदि आपका रियल में बहुत अच्छा दोस्त है, उसको सपोर्ट करो आगे बढ़ाने में, लेकिन कभी भी उस दोस्त को मतलब इकोनॉमिकली आप इतने ज़्यादा हेल्प मत कर दो कि वो गलत लाइन पे जाए या वो आपको छोड़ के चला जाए। एक बैलेंस ज़रूरी है। और दोस्त यदि सच्चा दोस्त है, सच्चा दोस्त मतलब ऐसा नहीं कि कोई दोस्त आपको 10 दिन में, मेरे को जो मिले उन्होंने मुझे 10 दिन 20 दिन 6 महीने पहले इतना प्रभावित करना शुरू कर दिया, इतनी चापलूसी की, फिर मैं उनके धोखे में आ गया। तो ऐसे लोग बहुत हैं इस दुनिया में। तो कहीं ना कहीं में वो दोस्त की पहचान करनी पड़ेगी कि सही कौन है। मैंने तभी तो कहा मैच्योरिटी मेरे में फिर 1-2 साल में ज़्यादा ही है, मैं समझाऊँ कि रियल में अच्छा कौन होता है, सही कौन है, गलत कौन है। अधिकतर लोग आपको यूज़ करने वाले मिलते हैं। अभी बहुत बड़ी अभी है रियल दोस्त कुछ बच्चे हैं या सभी हाँ पहले के फरार हो गए? 1 या 2 दोस्त ऐसे हैं जो रियल में बच्चे हैं और जो दिल से बहुत साफ हैं, बाकी जो थे वो यूज़ कर करके चले गए वो चले गए। ये होती है चीज़। ऐसा कभी लगा, क्योंकि आपने बहुत सी ज्वाइनिंग ली है और हमारी नज़र में तो आप बहुत सफल हुए, पता नहीं आप खुद को मानते हो कि नहीं, तो ऐसा कभी लगा कि ये बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, और ऐसा कुछ कोई क्षण होता है लाइफ में जो मेरी लाइफ का, हाँ, जो सबसे बेस्ट, जहाँ आप ये मानते हो कि आप 7वें आसमान पे हो, वो था जब स्कूल लेक्चर का रिजल्ट आया था और मैं अपने दोस्त के साथ गया था। उसका भी आना था, उसका नहीं हुआ, वो बड़ा निराश था। बट ये मानो कि जब आप बेरोजगारी के लंबे दौर से जब सेलेक्ट होते हैं और पहली नौकरी से आपकी ग्रेड 3 की मिले, चाहे ग्रेड 5 की मिले, मुझे ये याद है कि मैं सोया नहीं था, मैं पूरी रात जगा था। मुझे लगा कि मेरी आंखें बंद हो गई तो ये सपना नहीं हो जाए। 3 दिन चला था, मैं इतना एक्साइटेड था, मतलब मैं 3 दिन कौन से जोन में रहा मुझे नहीं पता। और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लगा कि ज़िंदगी में मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। वो शायद मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था। और जब स्कूल लेक्चर में मेरी 7वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मुझे इतनी खुशी नहीं हुई। मैं उदयपुर जा रहा था क्लास लेने के लिए, ठीक है, नॉर्मली सिलेक्शन हो गया, अच्छी पोस्ट थी, लेकिन मैंने उसको इतना ज़्यादा नहीं किया, ठीक है हो गया, अच्छा है। बट वो चीज़ बहुत बड़ी फर्स्ट ज्वाइनिंग, और उस टाइम आप यदि 3rd ग्रेड ज्वाइनिंग होती, मुझे लगता है तो भी उतना ही होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फेस्ट होता है ना, वो फेस्ट होता है। ज़िंदगी में हर चीज़ फेस्ट चीज़ होती है, वो वैसी, उस जैसा आपको अनुभव कहीं भी ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। सही है सर। आप साई को पढ़ाते हो, जीते हो, क्योंकि फेस टू फेस स्टूडेंट को भी पढ़ाते हो, उनको पढ़ना भी पड़ता है क्योंकि उनको पढ़ना है। तो आपके कोई फेवरेट साइकोलॉजिस्ट जिससे आप इतने प्रभावित हुए कि आपके जीवन में प्रभाव आया? मुझे लगता है कि मनोविज्ञान में बहुत सारे हैं, बट सिगमंड फ्राइड से बड़ा कुछ नहीं है। तो सिगमंड फ्राइड आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। सिगमंड फ्राइड इसलिए बदल देता है कि जो अनकॉन्शियस माइंड की, अवचेतन मन की शक्ति वो बताता है।
और लाइफ हमारा पूरा अनकॉन्शियस माइंड संचालित करता है। तो फ्राइड ने तो खैर पूरे मनोविज्ञान को प्रभावित किया है, और मुझे लगता है कि मैं फ्राइड से काफ़ी प्रभावित हूँ। और वो बहुत क्लियरली हर चीज़ को बोला है उन्होंने, प्रैक्टिकली हर चीज़ को बोला है कि आपका जीवन कैसे संचालित होता है। बनावटीपन कभी मत लाओ लाइफ में, जैसे हो वैसे रहो। किसी को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं, मूल बने रहो। कॉपी करोगे, दुनिया की पब्लिक ओपिनियन को सुनोगे, तो अपनी ज़िंदगी को जीना भूल जाओगे। आप बस अनकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ लेके आओ जो आप लाइफ में आगे लाना चाहते हो। धीरे धीरे आपके लाइफ अपने आप रूपांतरित होती है। सिगमंड फ्राइड बहुत बेहतरीन है। अब्राहम मेस्लो, जिनसे मैं प्रभावित हूँ, उनका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है वो बहुत गजब की है। बाकी हर व्यक्ति का, अब IP पावलोव हो, मेंटल हेल्थ में इतना इंपॉर्टेंट है, उसकी चीज़ों को अपना अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई एक बेस्ट बताना होता है? एक तो सिगमंड फ्राइड। जैसे सक्सेस क्या मानते हो सर आप? खुद को सक्सेस मानते हो? देखो, मैं मानता हूँ सक्सेस अपने आप को, जहाँ आप सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाए, आपको ये लगने लग जाए कि मैं अपनी ज़िंदगी में लोगों को कुछ दे रहा हूँ, वो सक्सेस है। मैं नहीं मानता ये गवर्नमेंट जॉब एकमात्र सक्सेस है। सही। जब आपको वापस से वाइब्स आने लग जाएं, वापस से प्रत्युत्तर आने लग जाए कि यार हाँ, मैं लोगों की ज़िंदगी बदल रहा हूँ, मैं मानता हूँ वो सक्सेस है। आप अपनी लाइफ की कितनी सारे लोगों की ज़िंदगी में आप अपनी वजह से बदलाव लेके आते हो, उस दिन जो आपको फील होगा ना, वो सक्सेस है। कल गवर्नमेंट जॉब सक्सेस कोई मानता है कि इतने रुपए कमाए तो सक्सेस। पैसा सक्सेस है नहीं, पैसा है ही नहीं। ये अभी अनमेच्योरिटी होती है, तब तक अपने को लगता है पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, सुंदर मकान होना चाहिए, सुंदर पत्नी होनी चाहिए, ये सक्सेस है। कभी नहीं होगी। आप जब एक लेवल पे आओगे तो पता चलेगा कि यार सक्सेस अलग चीज़ है। सक्सेस मतलब जो प्रति उत्तर में आपको मिले, आप जहाँ जाएँ वहाँ बच्चों की पॉजिटिविटी आपके साथ रहे, वो सक्सेस है। जैसे मैंने आज बैठे बैठे क्वेश्चन बनाया है, पहली बार अलग से, एकदम अलग से थॉट आया। जैसे हमने टाइम के 3 पार्ट होते हैं, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या रखता है? जैसे कोई कहता है कि प्रेजेंट है, कोई कहता है फ्यूचर है, पर पास्ट भी तो इफेक्ट डालता ही है। नहीं, पास्ट 100% इफेक्ट डालता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है? अतीत महत्वपूर्ण होता है, बस महत्वपूर्ण इस रूप में होता है अतीत की गलतियों से सीखो आप। लेकिन तुम अतीत में जीना शुरू कर दोगे तो तुम अपनी ज़िंदगी को खो दोगे। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अतीत में जो हुआ उसको लेके बैठ जाएं कि मेरे साथ किसी लड़के ने धोखा किया, मेरा बचपन बड़ा गरीब रहा है, मैं कैसे, उन चीज़ों के बारे में इतना सोचोगे तो प्रेजेंट तो तुम्हारा जा रहा है। भाई हर दिन तुम मर रहे हो, आप मान के चलो, हर दिन मर रहे हैं अपन, हर दिन पल पल मर रहे हैं, ये मान के चलो, ये सबसे बड़ा सत्य है। जब पल पल मर रहे हैं तो जिएंगे कब? उन पलों को जीना शुरू कर दो, उस मौत को जीना शुरू कर दो आप। तो इसलिए प्रेजेंट से बेटर कुछ नहीं हो सकता। फ्यूचर क्या है पता ही नहीं, क्या होगा पता नहीं। भाई फ्यूचर कहाँ से निकला? प्रेजेंट से निकलेगा। प्रेजेंट में तुम खुश हो, आज तुम मस्ती के मूड में हो, मैं तो तुम कर रहे हो तो नहीं सर मेच्योरिटी आई कि नहीं आई, मैं कहता हूँ मेच्योरिटी लाना ही मत। ये जो है इसी को रखने देना, जिंदगी जी जाओगे। मेच्योरिटी वाले लोगों को देखना, तो मेच्योरिटी जिनकी आती है उनके चेहरे गंभीर हो जाते हैं। सर वो ज़्यादा मेरे का ना अलग ही पागलपन टाइप का है। पागलपन सभी कहता है कि पागल है क्या? पागलपन ही होना चाहिए। पागलपन नहीं है तो जिंदगी जियोगे नहीं। मस्ती पागलपन से आएगी। पागलपन जिस दिन हो गया उस दिन तो आप बहुत सम्माननीय व्यक्ति बन गए। मैं तो आज भी कुछ चीज़ों में पागलपन है। मेरा मन करता है कि मैं कभी कोई चीज़ होते है, मेरी इच्छा होती है कि मैं आइसक्रीम खानी है, तो मैं नहीं सोचूंगा कितने लोगों के बीच में खा रही है। मुझे लगता है कि 2-3 दिन पहले मेरा मन किया कि मुझे बचपन की याद आई कि एक वो जो बर्फ़ के गोले होते हैं, वो जो बोतलों से डालते हैं, तो मेरा मन किया। तो बहुत सारे लोग थे, मैंने सोचा नहीं, गाड़ी रोकी, मैंने कहा बना यार मैं खाऊंगा, मैंने खा लिया। ये पागलपन आप में हर समय होना चाहिए। ये परिपक्वता मत दिखाना आप कि ज़िंदगी में यार कोई क्या सोचेगा, कोई सोचेगा, सोचने दो, आपको दोबारा ये टाइम मिलने वाला नहीं। सही बात है, पर करे क्या? मुझे भी ऐसा लग रहा है 1-2 साल में कि ऑटोमेटिक आ रही है। वो आएगी, वो तो कह रहा हूँ ना, वो तो आएगी। लेकिन साथ साथ में ये चीज़ भी लाइफ में याद रखना कि आपको अपनी लाइफ को जीना भी बहुत खूबसूरती से, कि परिपक्वता के चक्कर में गंभीर मत बन जाना ज़िंदगी में। सिंसियर बनो बट सीरियस कभी मत बनो। सही सर। घूमने का शौक आपने बताया, जैसे वीज़ा वगैरह बनाए तो इंडिया में घूमे हो कभी? अभी इंडिया में हम घूम लिए हैं, जैसे महाराष्ट्र चला गया, साउथ इंडिया में केरला, ऊटी, यहाँ जाए हम, ठीक है। आगरा भी मैं जाया, उत्तराखंड में 2 बार जाया, बस हिमाचल मेरा देखना बाकी है। गोवा में नहीं गया, गोवा मेरा देखना बाकी है। और जो अपना ईस्ट वाला पार्ट है वो मेरा देखना बाकी है, और मैं 2 या 3 साल में पूरा पार्ट देख लूँगा।
और ये भी कोशिश करूँगा कि मैं एक बार दुबई ज़रूर जाके आऊँ। अब घूमते अकेले हो या घूमता से अभी तो फैमिली के साथ हुई है लगभग टूर। अब मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं एक टूर फैमिली के साथ करूँ, एक दोस्तों के साथ करूँ, क्योंकि आप दोस्तों के साथ भी एक टूर ज़रूर करूँ। वहाँ जो आप मस्ती के मूड में होते हो, वहाँ 2-3 दोस्तों के साथ चले गए, आप बाइक लेके चले गए और बाइक लेके घूमो, वहाँ 5-10 दिन के मूड में जाओ। यूँ मत जाओ कि मैं बस तुरंत आ जाऊँ, नहीं, वो लाइफ बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जैसे फैमिली से याद आया, जैसे आप प्यार में थोड़ा विश्वास करते हो, मुझे ऐसा लगा है, तो शादी अरेंज मैरिज हुई है लव मैरिज? शादी अरेंज मैरिज। तो ये प्यार किया, सब पता भी है, फिर भी अरेंज मैरिज मतलब घर वालों ने ब्रेकअप से सबक सीखा? नहीं, ब्रेकअप से भी सबक नहीं सीखा। क्या हम मिडिल वर्ग के लोग हैं और हमारे क्या होता है, परिवार की प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मम्मी पापा ने तय कर दिया तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते। उन्होंने जो किया फिर हो सकता है कि जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। और ज़िंदगी में कुछ चीज़ें यूँ मान लेनी चाहिए कि ऊपर से लिखी हुई होती है। जो आपको रिश्ता मिला है, नीतिवाद विश्वास करते हो? ये मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि जो चीज़ें कुछ रिश्ते होते हैं वो आपके लाइफ में आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बार बार आएंगे, वो आ रहे हैं तो उनको इंजॉय कीजिए, वो मस्ती से उनको जीने दीजिए। तो आपकी शादी जिसके साथ हुई है उस रिश्ते को आप बखूबी बहुत अच्छे से जियो, वो बढ़िया है, जैसा हुआ है वो अच्छा हुआ है, ये मान के चलो। मैं तो ये मानता हूँ। सही है सर। जैसे आप मोटिवेट स्पीकर हो, तो जैसे मोटिवेट प्रभावित करता है क्या? मुझे तो लगता है बहुत प्रभावित करता है। इतने सारे बच्चों से मैं मिलता हूँ, इतने सारे बच्चे, इतनी महिलाएं जो 15-15 साल जकड़ चुकी थी, भूल चुकी थी, और वो दोबारा से पढ़ा उन्होंने और वो लगी हैं। कम से कम 2-2.5 हज़ार महिलाएं मेरे ध्यान में ऐसी हैं जो मेरे से इस प्रकार से कुछ मोटिवेशन वीडियो से प्रेरित होकर करें। तो मोटिवेशन मतलब एक ऊर्जा देता है आपको। आप जब एक कंफर्ट जोन में होते हैं, उस समय कोई व्यक्ति आपके लाइफ में कंफर्ट जोन को तोड़ता है, वो उसका कोई बात जो चुप जाती है, वो कोई बात प्रेरित कर जाती है। तो मुझे लगता है मोटिवेशन ज़रूरी है, वो कहीं से भी आए। इंटरनल आता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्सटर्नल भी कहीं से मिलता है, चाहे पापा से मिलता है, मम्मी से मिलता है, पैसे से मिलता है, किसी से मिलता है। तो जो चीज़ अपनी लाइफ में बदल, जैसे हम इंटरनली मोटिवेट मानते हैं खुद को कि मैं खुद मोटिवेट हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें भी बाहरी होता है। जैसे हम सोचते हैं कि हमें नौकरी लगना, क्यों लगना है? क्योंकि माता पिता के लिए। तो ये भी बाहरी हुआ है एक तरह से। इंटरनल मोटिवेशन सच बताऊंगा कब आता है, जब आप 40 साल के बाद होते हो ना, तब इंटरनल मोटिवेशन आता है। उससे पहले इंटरनल मोटिवेशन आएगा नहीं। तो इसका मतलब आप भी 40 के नहीं हुए हो? हाँ, तो नहीं हुआ तो मैं कह रहा हूँ मेरे भी एक्सटर्नल मोटिवेशन प्रभावित करती है कि यार वो व्यक्ति इतना, उसने कम उम्र में ये चीज़ की है तो अपने को भी तो करना चाहिए। तो उस व्यक्ति की वजह से मैं प्रेरित हुआ ना, उसने मेरे को भी लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी मोटिवेशन स्पीकर के रूप में ध्यान देना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। तो रियल में हम आम आदमी हैं, और वो जो होता है ना वो बहुत दार्शनिक, बहुत तार्किक लेवल पे होता है, उन्हीं में इंटरनल मोटिवेशन होता है, बाकी इंटरनल मोटिवेशन आता ही नहीं है, सच बताऊं। तो ये जो बातें करते हैं ना कई बार कि भाई मोटिवेशन मत लिया करो, इंटरनल मोटिवेशन लो, अरे भाई इंटरनल मोटिवेशन आएगा कहाँ से? इंटरनल मोटिवेशन की बहुत ऊपरी लेवल है, वो जब आप बहुत अलग लेवल पे पहुंच जाओगे तब जाके इंटरनल मोटिवेशन क्रिएट होता है, जब आपको लगता है करना चाहिए। तो हमें कोई ना कोई चीज़ तो प्रभावित करेगी, चाहे बाह्य भौतिक सुख सुविधा हो। मेरा दोस्त डॉक्टर बन गया, मुझे लगता है बनना चाहिए, डॉक्टर की लाइफ इतनी अच्छी होती है, उसकी लाइफ ऐसी होती है, तब अपन उन चीज़ से प्रभावित हुए। तो प्रभावित हुए तो क्या हुआ भाई, हुआ मेरे से कोई बच्चा प्रभावित हुआ, या कोई और टीचर से प्रभावित हुआ, या कोई प्लेयर से प्रभावित हुआ, क्रिकेट खिलाड़ी से प्रभावित हुआ, किसी से प्रभावित हुआ, एक्शनली तो ले रहा है और लेगा। सही है। जैसे सर आपने कभी बुक लिखने की सोची? क्योंकि मैं अभी इतनी देर में देख रहा हूँ, जैसे मैंने मिला भी हूँ और पॉडकास्ट भी किया, तो वो क्या आदर्शवादी स्थिति में जीते हैं, जैसे बातें करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। एक भी ऐसा नहीं कि मुझे कभी लग रहा है कि वो हो ही नहीं सकता कभी भी। आपने जो भी अभी बोल रहे हो, जो रियल बता रहे हो, ऐसा भी होता है कि दूसरों को देख के भी होता है और ऐसे भी होता है। तो इस पर कभी किताब वगैरह लिखने की नहीं सोची? बुक्स का मेरे बहुत पहले से मन में है, और आज मैं जब बैठा था आपने प्रश्न पूछ लिया, तो मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी एल्गोरिदम है। मैंने आज इस बात पे सोचा और आपने सवाल मेरे से पूछा है, तो मैं मानता हूँ कि मैंने सोचा आज दिन में घंटे भर इस पे कि मैं कोई बहुत अच्छी बुक लिखूँ, और वो बुक ऐसे लिखूँ कि वो लोगों के जीवन को बदले। उसका एक शब्द जो है वो बच्चों को मतलब उनमें वाइब्स पैदा कर दे। ये मैं आज सोच रहा था और आपने सवाल उठा, तो मैंने कहा ना वो एल्गोरिदम, वो चीज़ अपने जो सोचते हैं वो अगले के तक अपने आप पहुँच जाती है। ये भी होता है 100%। तो मैंने कहा ना, मैंने आज सोचा इसके ऊपर और वो बात वहाँ तक पहुँची है। ये पूरी जीवन मैजिक चलता है, इसको कोई माने या नहीं माने, ये कंप्लीट मैजिक है। आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ सोचिए उसको, और अपने मन से सोच, शिद्दत से सोचा, आपने कोई हितार्थ नहीं सोचा। मेरे साथ होता है कभी कभी, तो वो चीज़ आपके लाइफ में एक दिन आके खड़ी हो जाएगी।
चाहे तुम व्यक्ति के बारे में सोच लेना कि ये व्यक्ति है यार, मुझे इस व्यक्ति से साथ एक बार कॉफ़ी पीनी है, तो ये 100% होगा कि एक दिन वो व्यक्ति आपसे मिलेगा और आप उसके साथ कॉफ़ी पी रहे होंगे और आपको याद आएगा कि यार ये चीज़ तो पहले हो चुकी थी, ऐसे कैसे आ रहा, जैसे मैं रिवर्स कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, वापस बैक लेके जा रहा हूँ। सच में वो अनकॉन्शियस माइंड जो तुमने कभी ज़िंदगी किसी कालखंड में सोचा था, वो वापस से वो चीज़ों को लेके आ रहा है। 100% होता है। बहुत कुछ कोई मानने या नहीं मानने, सीखने को मिला बहुत कुछ सर। ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो मैंने नहीं पूछा अभी तक, कुछ कहना चाहो तो? क्योंकि अभी तक मुझे इतना नॉलेज है नहीं, और क्योंकि सीखने के लिए पूरी उम्र है, कभी होगा ही नहीं पूरा नॉलेज। तो सीखते रहना चाहिए व्यक्ति को, वो तो धीरे धीरे आ जाएगा आप में, कोई नहीं। आज आपका कम सब्सक्राइब पे पॉडकास्ट है, एक दिन आपके बहुत सारे होंगे, तब एक दोबारा पॉडकास्ट हो जाएगा, तो हम बात करेंगे कि उस दिन आपको इतना ज़्यादा नहीं आता था, फिर आता था। चीज़ें चलती रहती हैं, सीखते रहना। और इसको यूँ मत लेना ज़िंदगी में, मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी हर चीज़ को एंजॉय करे। मस्ती की पढ़ाई भी मस्ती होती है, आप उसको यदि एंजॉय करना शुरू कर दो तो वो आपके जीवन बदल देगी। आप मान लो आप इसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप इसको मस्ती के मूड में लो। इसमें ये मत लो कि इसको करने से मेरा नाम बड़ा हो जाएगा, नाम तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, मेरा पैशन है। हाँ, काम को एंजॉय करो भाई। अपन खेलते हैं तो खेलने के बाद आपका फिजिकल कितना वर्क हुआ है, थकान होनी चाहिए ना, लेकिन खेलने के बाद बताओ किस में थकान होती है? कभी नहीं होती थकान। और एक बच्चे को आप हंसता हुआ निकलता है, आप बच्चों को कहो कि पढ़ो, पढ़ने के बाद उसमें थकान हो रही है, क्योंकि पढ़ो मतलब उसको हम पढ़ा रहे हैं, उस पर बाध्यता है, और वो पढ़ेगा तो वो थकान, जबकि पढ़ने में थकान होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थकान हो रही है। इसमें मुझे याद आ रहा है, जैसे अभी समर वेकेशन चल रहा है स्कूल का, तो मैं घर पे सिर्फ एक ही दिन गया हूँ, और घर वाले कह रहे हैं कि जो भी टीचर बने हैं वो एक दिन भी बाहर नहीं गए, सब कूलर के आगे सो रहे हैं गर्मी में, और तू एक दिन भी नहीं रुका। तो ये मुझे लग रहा है कि आपने जो भी कहा है सेट हो रहा है वहाँ। बढ़िया है, ये अच्छा है, रुकना भी नहीं चाहिए। वो जो सो रहे हैं ना कूलर में, वो अपनी जिंदगी के बहुत बेहतरीन मोमेंट्स को खो रहे हैं। निकलो, मैं तो घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, बहुत कुछ मैं कह रहा हूँ, निकलो। आप नौकरी लग गई, अब आप निकलो यार, अब क्या कर रहे हो आप? अब वहाँ क्यों चिपके बैठे हो? घर वालों को आपको उनका हक दो, उनको प्यार दो, उनको पैसे दो, सब दो, लेकिन यार आप जिंदगी कब जियोगे? आप जो आज गर्मी के बहाने कूलर के सामने पड़े पड़े सोच रहे हो, आप रील्स में मोबाइल्स में टाइम खराब कर रहे हो, तुम जिंदगी का अपना सब कुछ खो भी तो रहे हो, और शाम तक मेंटली प्रेशर भी आ जाता है। मेंटली प्रेशर क्या किया मैंने? सही। तो मैं तो कहता हूँ घूमो, देखो, लोगों से मिलो, इंटरेक्शन करो, तो बहुत सारी चीजें हैं, लाइफ इसीलिए तो मिली है अपने को। सही सर। सर कोई फेवरेट लाइन बताओ, बोलो कि फेवरेट लाइन तो हमारी सभी के लिए हो। एक ही लाइन है, और वो जिंदगी बन चुकी है हमारी, जीत जाएंगे हम। जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी, हर पूरा विराट जीवन जीना है। विराट मतलब रत्ती रत्ती लगा दो उस जीवन को जीने में, अपना सब कुछ लगा दो, फिर जो आपके पास फील आएगा ना, वो लगेगा मैंने जीवन विराट जिया है। कभी आंशिक जीवन नहीं जीना, जैसा आपको मिला है उसमें अपना सब कुछ भर दो, आप पूरे रंग भर के जाओ उसमें। तो विराट जीवन जीने के लिए एक ही लाइन है, जीत जाएंगे हम, कभी हार नहीं मानने। लाइफ बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, सब चीज़ें आपके पास वापस आती हैं जैसा आपने सोचा। बस ये लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को, आई होप आप सभी को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। सर मेरा ये अब तक का मुझे बेस्ट लग रहा है। अच्छा। पता नहीं आपके पास बैठे हो, वाइब्स है, पता नहीं उस पॉजिटिविटी वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। कोई क्वेश्चन रह गए हो तो माफ़ करना दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या सीखने को मिला। और आपने कहा, आपने डिमांड रखी, इन्हीं की डिमांड पे सर आपको बुलाया। अच्छा। और आप भी कुछ कह दो मेरे सपोर्ट के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। निश्चित रूप से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो इनके चैनल को, और ताकि और अच्छे अच्छे लोगों से आपको मिलने का मौका मिले। और ये इनका पैशन है, और किसी के पैशन को जीने में, आगे बढ़ाने में हम सबको योगदान होना चाहिए। सही है सर। क्या है कि आप तो मैंने कहा और आप समझे बात को आए, लेकिन क्योंकि क्या होता है कि देखते कितने सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये क्या, ये भी जरूरी है कि थोड़ा बहुत बढ़ जाए ना, होना चाहिए। बट आप धीरे धीरे अच्छा कंटेंट दोगे तो अपने आप ही होंगे। जैसे मैंने कभी किसी के लिए नहीं कहा कि मैंने शेयर करो सब्सक्राइब, मेरा चैनल के लिए किसी ने बोला भी नहीं, वो अपने आप होते गए। तो मैं तो ये भी आपको भी यही कहूँगा कि आप है ना अच्छा कर रहे हो ना, इसको जियो आराम से, धीरे धीरे लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे, कारवा बड़ा बनता जाएगा, आपको खुद वो लगेगा बहुत कुछ हुआ है, समझ रहे हो? ठीक है, बस आप तो मस्ती से इसको जियो, इस सफर। वो कहता ना, बातें बुनते जाओ, कहानियाँ बनती जाएगी। जीवन।
धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।